नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। लोकसभा चुनाव का माहौल इस वक्त चरम पर है। लगातार नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीएम मोदी ने नया मोड़ ला दिया है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों की टेंशन भी बढ़ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की और इस दौरान पीएम मोदी ने 9 जातियों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में पीएम मोदी ने कहा है कि यहाँ यूपी में हमारे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, जाट, गुज्जर, राजभर, तेली, पाल ऐसी अनेक ओबीसी जातियां हैं, उनका हक है। भारत के संविधान के मुताबिक उन सबका हक है और इनसे छीनकर सपा और कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सपा अपने वोट बैंक की खातिर यादवों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। मोदी ने आरोप लगाया है कि अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर ही रहेगी। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% का ओबीसी का जो कोटा है उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है, इसका आधार भी ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। आगरा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटक में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले इंडी गठबंधन वालों को दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो तो सुन लो कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना होगा। हमारा संकल्प है जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी रैली की है उससे पूरा सियासी माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई भी चल रही है, भ्रष्टाचारियों से पैसा वापस लौटाया जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों से आया पैसा जनता को लौटा दो। लोकसभा चुनाव 2014 में भी पीएम मोदी ने कुछ इसी तरीके का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग विरोध में बौखला गए हैं, भारत के लोगों की शक्ति विपक्ष को पसंद नहीं आई है, विपक्ष वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, बिना भेदभाव सबको योजनाओं का लाभ दिया गया है, बिना भेदभाव के विकास मोदी की गारंटी है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोगों से आरक्षण छीनने का षड्यंत्र कर रही है। दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब का जिस तरह से अपमान करती है वो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस देश के लोगों पर विरासत टैक्स लगाना चाहती है। कांग्रेस आपकी विरासत भी छीन लेगी। कांग्रेस संपत्ति के सर्वे की बात कर रही है। कांग्रेस की जनता के संपत्ति पर नजर है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, जिन्होंने लूटा है उसे लौटाना होगा। इंडी गठबंधन वाले कान खोल कर सुन ले कि जब तक मोदी जिंदा है लोगों की संपत्ति की जांच जैसे कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को मिलेगा। मैं इस बारे में सोच रहा हूं। पीएम मोदी ने आगरा से कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% का ओबीसी का जो कोटा है उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए, उसे छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, अब उनके स्तर पर संविधान का अपमान किए जाने की कोशिश की जा रही है।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा है कि देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी हैं। उनकी हर बात को देश की न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है। इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, जो पूरी तरीके से गलत है और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ाती है कांग्रेस। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटक में और कभी बाकी राज्यों में अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र भी उसी का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा हुआ है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100% मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है, वहीं हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी आगे कहते हैं कि हमारा सेकुलरिज्म भी वही है कि जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव के उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराये, बिना रिश्वत खोरी सबका हक पूरा करें। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प, हमारा जोर सैचुरेशन पर है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों के मिले, बिना रिश्वत के मिले और हकदार को जरूर मिले। ये भाजपा का सैचुरेशन मॉडल है। एक तरफ पीएम मोदी ने जबरदस्त तरीके से विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी मनीष कश्यप की एंट्री हो गई है। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप 25 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले वो चंपारण सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। कश्यप ने अपनी मां के साथ ही दिल्ली आकर पार्टी हेडक्वार्टर में सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि हम कल मनोज तिवारी के साथ बिहार से आए, उनके कारण ही मैं जेल से रिहा हो सका और मेरे जीवन के बुरे दिन समाप्त हुए, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हो गया। हमें बिहार को मजबूत करना है। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप ने आगे कहा कि लालू परिवार ने बिहार को लूटा और बर्बाद किया। बीजेपी के साथ मिलकर बिहार को मजबूत करूंगा। मुझ पर आरोप लगाए गए, लेकिन पटना कोई कोर्ट ने न सिर्फ मुझे जमानत दे दी बल्कि बरी भी कर दिया। मुझ पर लगाए गए एनएसए वापस ले लिए गए। सनातन को बदनाम करने वालों और राष्ट्रवाद के विरोधियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की है, उनकी माताजी उपस्थित हैं। मनीष कश्यप ने जनता के सरोकार को उठाया है, हमेशा मोदी समर्थन में बात की है, लेकिन कुछ दलों ने उनको बहुत दुख दिया। इनका हमेशा बीजेपी ने साथ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया था। यूट्यूबर कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर कथित तौर पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 9 महीने बाद जाकर उनकी इस केस में रिहाई हुई थी। जेल से निकलने के बाद ही खबरें सामने आई थी कि वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। इसके लिए वो जगह जगह घूमे और लोगों से मिले भी, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कन्नौज लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उनके साथ सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले सपा अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो शेयर की थी और उस पर लिखा था कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। इस पर रीट्वीट करते हुए अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने लिखा कि विजयी भव सर्वदा। बताया जा रहा है कि ये फोटो सन 2000 के नामांकन की है। सपा ने इससे पहले मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश यादव 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे और उसके बाद वो 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। साल 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2019 के चुनाव में वो भाजपा के सुब्रत पाठक से
हार गई थी। अखिलेश यादव आपको बता दें कि वर्तमान में करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो करहल सीट से पहली बार विधायक बने थे। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आगामी 13 मई को मतदान होना है और इस सीट के लिए नामांकन 25 अप्रैल को ही शुरू हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी सभी लोग इस वक्त चुनावी माहौल में नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से अपनी अपनी पार्टियों को जताने के लिए लोगों से वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। सभी नेताओं की लगातार रैलियां इस बात का सबूत भी हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जनता किसे चुनती है और किस पर भरोसा जताती है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।